ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा दूसरा श्लोक चल रहा था, जिसमें भगवान ने कहा है कि वो अर्जुन को विज्ञान के सहित ज्ञान का वर्णन करेंगे। ज्ञानम तेहम स विज्ञानम वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। जिसको जानने के बाद फिर पुनः किसी भी प्रकार के विषय में इस विषय में कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। तो यहाँ पर भगवान जो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, विज्ञान के सहित ज्ञान का उपदेश, सविज्ञानम, इसी से भगवान की करुणा पता लग रही है। क्योंकि अर्जुन ने कहीं भी अभी पूछा नहीं है, कुछ भी कोई प्रश्न नहीं है अर्जुन का कि मुझे आप उपदेश करें। ये भगवान अब अपनी ओर से ही अर्जुन को दे रहे हैं। और इसी बात की चर्चा भगवान ने 9वें अध्याय के प्रारंभ में भी की और 10वें अध्याय के प्रारंभ में भी यही बात कही है। 9वें अध्याय का प्रारंभ कैसे हुआ है? इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, कि मैं तुझको, क्योंकि तू कैसा है, अनसूयवे, दोष दृष्टि से रहित है, ऐसे भक्त के लिए मैं परम गोपनीय गुह्यतमम ज्ञान को कहूंगा। कैसा? ज्ञानम विज्ञान सहितम, विज्ञान के सहित ज्ञान को कहूंगा, जिसे जानकर तू मोक्ष, दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। मोक्ष से अशुभात, अशुभात का अर्थ है संसार। ये संसार क्या है? दुख रूपी संसार है। तो भगवान ने बताया कि ज्ञान के सहित, विज्ञान के सहित जब ज्ञान को ग्रहण किया जाएगा, अर्थात अनुभव किया जाएगा ज्ञान का, भगवत ज्ञान का, तभी हमारा जो संसार बंधन भी शिथिल होगा और भगवत प्रेम की प्राप्ति भी होगी। तो यहां पर और 10वें अध्याय में भी भगवान ने स्टार्टिंग में बिल्कुल यही कहा है, भूयैव महाबाहो शृणु मे परमं वचः, कि हे महाबाहो तू मेरे परम वचन को दोबारा सुन। यत्ते अहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया, क्योंकि तू मुझ में अतिशय प्रेम रखता है, प्रियमाणाय, इसीलिए मैं अब उन वचनों को दोबारा तेरे लिए कहूंगा, तेरे हित की इच्छा के लिए, हित काम्यया।
तो भगवान अर्जुन का हित चाहते हैं, अर्जुन का कल्याण चाहते हैं, इसलिए भगवान ये सब ज्ञान दे रहे हैं। अब यहां जो ज्ञान का विषय है वो कौन है? ज्ञान का विषय तो स्वयं भगवान है, और वो भगवान ही सामने खड़े हुए हैं अर्जुन के। तो अर्जुन के सामने यहां पर कौन खड़े हुए हैं? भगवान खड़े हैं, ना कि ब्रह्म और ना परमात्मा। क्योंकि अगले ही श्लोक में भगवान हमें बता रहे हैं, कश्चित माम वेति तत्वतः, कोई कोई ही मुझको तत्व से जानता है। तो इस प्रकार से भगवान ने जो अपना तत्व है उसका वर्णन करने जा रहे हैं। कैसे? जैसे कल हम लोगों ने श्रवण किया था रहस्य के द्वारा। रहस्य क्या है भगवान का? प्रेमा भक्ति। तो भगवान ने प्रेमा भक्ति का वर्णन किया है 7वें अध्याय में, और उस प्रेमा भक्ति का जो अंग है अर्थात साधन भक्ति, उसका भी वर्णन किया है 7वें अध्याय में ही। 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, दोनों में। अब यहां पर ज्ञान और विज्ञान, ये दो बातें कही गई हैं। पहले भी ये दोनों बातें आई हैं, ज्ञान और विज्ञान की चर्चा पहले भी श्लोकों में आई है। जैसे 3रे अध्याय में आया 41वें श्लोक में, 6ठे अध्याय में आया 8वें श्लोक में। तो जहां पर जिस प्रकार का प्रसंग चल रहा है हमने उसको उसी प्रकार से समझने की चेष्टा की थी। जैसे 3रे अध्याय में जब कहा गया था 41वें श्लोक में, तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में कर। तस्मात्, इसलिए हे अर्जुन, तुम इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले, ज्ञान विज्ञान नाशनम, महान पापी काम को बलपूर्वक मार डाल। पहले कहा था भगवान ने 3रे अध्याय में। क्योंकि ये जो ज्ञान और विज्ञान का दुश्मन है, ये कौन है? कामना। तो चाहे ज्ञान कहो चाहे विज्ञान कहो, भक्ति योग, क्योंकि विज्ञान का अर्थ हम लोगों ने किया है भक्ति योग, तो इसका जो नाश करने वाला वो कौन है? संसार की प्रति कामनाएं, संसार आसक्ति। और 6ठे अध्याय के 8वें श्लोक में भी कहा था, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। अर्थात जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, जो विकार रहित है, कूटस्थ, जिसके लिए मिट्टी पत्थर स्वर्ण इत्यादि सब समान है, वही युक्त योगी है। तो दोनों स्थानों पर जो बात की थी ज्ञान और विज्ञान की, ये थी कर्म योगी से संबंधित, जो योगारूढ़ है। तो यहां पर यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ज्ञान का अर्थ था आत्म अनात्म विवेक अथवा प्रकृति पुरुष विवेक अथवा आत्म विषयक ज्ञान, और विज्ञान का अर्थ बताया गया था तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का मतलब जिसके द्वारा आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित हुआ जाता है। लेकिन यहां पर यह समग्र ज्ञान नहीं था, समग्र विज्ञान। ज्ञान विज्ञान शब्द तो इस्तेमाल किए गए, लेकिन यहां पर यह समग्र नहीं था ज्ञान। लेकिन अब यहां पर भक्ति योग का प्रकरण होने के कारण ज्ञान विज्ञान सहितम का मतलब होगा भक्ति योग। तो पहले जो भगवान ने विज्ञान की चर्चा की,
तीसरे अध्याय के में और छठे अध्याय में, वहां पर जो विज्ञान था वो वास्तव में ज्ञान ही है केवल, यहां भक्ति योग के संदर्भ में। क्योंकि तत्व ज्ञान भी एक प्रकार से आत्म अनात्म विवेक ही है। तो अब हम लोग जो है बात करेंगे यहां पर उस विज्ञान की जिसको जान लेने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता, और उस ज्ञान से अलग, समग्र तत्व से अलग कुछ है भी नहीं। भगवान ने कहा ना, आगे बताएंगे 7वें श्लोक में, 7वें अध्याय के, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। जिसे जानकर मनुष्य क्या हो जाता है? सर्वज्ञ हो जाता है। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। 15वें अध्याय का 19वां श्लोक भी यही बता रहा है कि जिसको जानकर वो भगवान का ही भजन करता है सर्वज्ञ होकर। तो छठे अध्याय तक हम लोगों ने श्रवण किया आत्म तत्व का, और उसकी प्राप्ति के लिए पहले कर्मयोग के द्वारा चित्त की शुद्धि, उसके बाद फिर ज्ञान योग अथवा ध्यान योग के द्वारा ब्रह्म और परमात्मा की उपलब्धि। इस प्रकार जो जीव तत्व है, आत्म तत्व है, जिसे त्वम पदार्थ भी कहते हैं, उसका प्रधानतः वर्णन हुआ पहले षष्ठक में। और अब इस षष्ठक में 7वें अध्याय से लेकर और 12वें अध्याय तक भक्ति की बात चल रही है, और भक्ति का विषय है भगवान। तो भक्ति के लिए सबसे प्रथम जानने की आवश्यकता है कि भगवान की महिमा। भगवान की महिमा का ज्ञान नहीं होगा तो भगवान से प्रेम कैसे होगा? और जब प्रेम नहीं होगा तो सेवा की भावना क्यों उठेगी हमारे अंदर? सेवा की भावना उठने के लिए आवश्यक है कि हमें उस व्यक्ति से प्रेम हो, और उस व्यक्ति से प्रेम होने के लिए ये जानने की आवश्यकता है कि उसकी महिमा क्या है, उसका महात्म क्या है। महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्तिरिति स्यात् तया मुक्तिर्न च अन्यथा। स्नेहो भक्तिरिति स्यात्, भगवान से स्नेह होना, यही है भक्ति। और इसके लिए आवश्यक है महात्म ज्ञान सुदृढ़ रूप से। भगवान कैसे हैं? सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, परम दयालु हैं, सर्वव्यापक हैं, अचिंत्य अनंत गुणों के भंडार हैं, संसार के निमित्त उपादान कारण हैं, और उनका सबसे बड़ा गुण जो उनके पृथक करता है उन्हें, वो है भक्त वात्सल्य। इस प्रकार से जब हमें उनका महात्म ज्ञान होगा तब उनसे हमको सुदृढ़ स्नेह होगा। सर्वतोधिक है, सबसे अधिक। जहां कहीं भी हमारा प्रेम है, उन सबसे अधिक और दृढ़ स्नेह भगवान में हो जाएगा। अर्थात हमारी तैयारी भी हमेशा यही रहनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, हम भगवान का भजन नहीं छोड़ेंगे। स्नेह क्या चीज है? स्नेह है हृदय की द्रवता, द्रवीभूत अवस्था, एक मिठास, एक स्निग्धता।
तो जब सबसे अधिक स्नेह हम करेंगे भगवान से, और वो भी दृढ़ता पूर्वक, यही है भक्ति। स्नेह भक्ति रीति स्यात्। और ये भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। मुक्ति न च अन्यथा, और कुछ नहीं है मुक्ति, यही है वास्तविक मुक्ति, यही है। तो भगवान की सेवा ही भक्ति है, क्योंकि भज धातु का अर्थ हम लोग श्रवण कर चुके हैं, सेवा है। और उसमें जो ती प्रत्यय है, इसका अर्थ है स्नेह। भज धातु है, उसमें ती प्रत्यय लग जाता है, तो ती का अर्थ है स्नेह, अर्थात स्नेह पूर्वक सेवा। तो 7वें अध्याय में ही भगवान ने वर्णन किया है भक्ति का और भगवत तत्व का। 3 प्रकार का ज्ञान मुख्यतः 7वें अध्याय में भगवान हमें दे रहे हैं। परा प्रकृति का ज्ञान, अपरा प्रकृति का ज्ञान और भगवत ज्ञान। परा प्रकृति, अपरा प्रकृति और भगवत ज्ञान। अभी हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में और श्रवण करेंगे, क्या क्या है, परा प्रकृति क्या है, अपरा प्रकृति क्या है। ज्ञानम तेहम से विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैं विज्ञान सहित ज्ञान को कहूंगा और संपूर्णता से कहूंगा। वैसे तो सभी साधक, सभी व्यक्ति अपने अपने गुरु से भगवान के विषय में सुनते आए हैं और सुनते रहते हैं, लेकिन अब मैं स्वयं तुम्हें अपने विषय में कुछ बताऊंगा। और मुझको, मुझसे अतिरिक्त और मुझसे अच्छा और कौन जान सकता है। बात ठीक भी है, भगवान ही तो भगवान को जानते होंगे सबसे अच्छे तरह, और कौन जानता होगा। क्योंकि अन्य लोग तो जितने भी हैं, उन सबकी बुद्धि में जितना आएगा उतना ही तो बताएंगे। दसवें अध्याय के 16वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से कहा था, वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या ही आत्म विभूतयः, कि आप अपनी सब विभूतियों के विषय में बताने में समर्थ हो, और कोई नहीं आपके बारे में इतना स्पष्ट रूप से बता सकता कि आपकी क्या क्या विभूतियां हैं। तो वहां भी भगवान ने यही बात कही थी, प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। 19वें श्लोक में कहा था 10वें अध्याय के, प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। हे कौन्तेय, हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का कोई अंत नहीं है। न अस्ति अंतो, कोई अंत नहीं है, इसलिए मैं तुझे प्रधान्यतः मुख्य मुख्य विभूतियों के विषय में बताऊंगा। तो वही बात यहां कह रहे हैं भगवान, मैं तुझे विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा, कुछ भी शेष नहीं रखूंगा, अशेषतः। अर्थात मैं यहां पर तत्व रूप से तुझे इस प्रकार समझाऊंगा कि तुझे और इसके अतिरिक्त जानने की कोई इच्छा नहीं रहेगी। दसवें अध्याय में भगवान ने कहा, न मे विदुः सुरगणा प्रभवम न महर्षयः, कि मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म के रहस्य को न विदुः सुरगणः, देवता लोग नहीं जान सकते। प्रभवम न महर्षयः, प्रभवम का मतलब है मेरी उत्पत्ति, मेरे जन्म का रहस्य। न महर्षय, और महर्षि लोग भी नहीं जान सकते।
तो फिर प्रश्न ये होता है कि मनुष्य उसको कैसे जान सकता है? भगवान के जन्म के रहस्य को जब देवता भी नहीं जानते और बड़े बड़े महर्षि योगी भी नहीं जानते, तो फिर साधारण मनुष्य कैसे जान सकता है? तो भगवान के रहस्य को जानने के लिए ही भगवान ने ही स्वयं योग्यता भी बता दी है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। 18वें का 55 श्लोक, 18वें अध्याय में 55वां श्लोक। मुझे भक्त जैसा मैं हूं वैसा तत्व से जान लेते हैं। क्योंकि कैसे जान लेते हैं? क्योंकि मेरे भक्त कैसे हैं? मदाश्रय योगम युंजन मदाश्रय। 7वें अध्याय में पहला श्लोक, मदाश्रय, मेरे आश्रय है उनका, मेरी कृपा से वे मुझे जान पाते हैं। इसका मतलब है भगवान की जो ये कृपा है, ये ज्ञानियों को, योगियों को, देवताओं को, बड़े बड़े महर्षियों को भी सहज रूप से प्राप्त नहीं है, लेकिन भक्तों के लिए तो ये भक्तों का प्राण है। एक क्षण भी वो भगवत कृपा के बिना नहीं ठहरते, जीवन ही धारण नहीं करते भगवान की कृपा के बिना। इसीलिए भक्त उनको जान पाते हैं। तो ज्ञान और विज्ञान के महात्माओं ने अलग अलग प्रकार के अर्थ बताए हैं। यदि हम उन सबको एक बार समझ लेंगे तो हमारे को आगे सुविधा होगी। एक बार हम उसको श्रवण कर ले तो हमारे को और अधिक स्पष्ट हो जाएंगी ये बातें। यद्यपि हम लोग ये समझ चुके हैं कि ज्ञान केवल बौद्धिक ज्ञान है और विज्ञान उसी का प्रैक्टिकल अनुभव है। यहां विज्ञान को भक्ति योग कहा गया है, लेकिन इसके बारे में और अनेक अनेक महात्मा लोगों ने क्या अपने अपने विचार बताए हैं, हम उसे श्रवण करें। ज्ञान, तो ज्ञान का एक अर्थ बताया है परोक्ष ज्ञान। पर अक्ष, जो अक्ष से अतीत है। अक्ष का मतलब है इंद्रियां। अक्ष का मतलब यहां पर अक्ष का मतलब होता है चक्षु। तो यहां पर नेत्र को, ज्ञानेन्द्रिय को ही एक बताया गया कि जो हमारे ज्ञानेन्द्रियों से अतीत ज्ञान है, पर है, उससे श्रेष्ठ है, उसको बोलते हैं परोक्ष ज्ञान। और उस ज्ञान को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, जो साधन है, वही है विज्ञान। दूसरा, जैसे एक पत्थर की मूर्ति बनानी है तो ज्ञान है पत्थर। ज्ञान क्या है? पत्थर किस किस्म का है, क्या है, कितना बड़ा है, कैसा है, उसके गुण क्या हैं पत्थर के, यह है ज्ञान। और विज्ञान क्या है? उस पत्थर के ऊपर जो मूर्ति बनाई गई, नक्काशी की गई, उसको एक आकार दिया गया, वही है विज्ञान। ज्ञान का अर्थ बताया है थर्ड, तीसरा परिभाषा हम लोग श्रवण करते हैं ज्ञान की। जब अनेक पर से दृष्टि हटाकर एक पर दृष्टि रखी जाती है, वह है ज्ञान। कार्य अनेक होते हैं और कारण एक होता है। कार्य अनेक होते हैं और कारण एक होता है। तो अनेक पर से दृष्टि हटाकर जब एक पर दृष्टि रखी जाती है, अर्थात अनेकता में एकता, जब एक देखा जाता है तब उसको बोलते हैं ज्ञान। और जब एक में से ही अनेक कैसे हुए, सृष्टि कैसे हुई, इस संसार में कितनी विविधता है, यह है विज्ञान। चौथा पॉइंट, किसी जगह जाना है तो उस जगह का हम लोगों ने नक्शा देखा पहले और सामान्य जानकारी इकट्ठी की। जैसे कश्मीर देखा हमने नक्शे के ऊपर, तो यह है कश्मीर, यह हो गया ज्ञान।
काश्मीर का ज्ञान, लेकिन अभी हम कश्मीर पहुंचे नहीं हैं। अब जब वास्तव में उस स्थान पर पहुंचकर वहां का अनुभव करेंगे, वही होगा विज्ञान। पांचवा, बिना विज्ञान का ज्ञान प्राप्त होने पर संशय बना रहेगा। बिना विज्ञान के यदि हमें ज्ञान प्राप्त कर भी लिया तो संशय बने रहेंगे। तो विज्ञान का अर्थ हुआ प्रयोगात्मक ज्ञान, विशेष ज्ञान, अर्थात केवल ज्ञान में मत फंसे रहो, अनुभव करो। केवल ज्ञान एक बौद्धिक धरातल पर केवल एक इंटेलेक्चुअल लग्जरी मात्र रह जाएगा। वो पंडिताई नहीं है, पंडिताई में कुछ रखा नहीं है। जो बात कही जा रही है, जो बात समझी जा रही है, उसका अनुभव अपने जीवन में करना, वही है विज्ञान। किसी भी वस्तु का पहले ज्ञान होता है, उसकी जानकारी मिलती है और तब वो अनुभव में आता है। तो भगवान ने इस अध्याय के अलग अलग श्लोकों में ज्ञान और विज्ञान की चर्चा की है। जैसे भगवान की परा अपरा प्रकृति से सभी भूतों की उत्पत्ति हुई है, यह है ज्ञान। 7वें अध्याय के 4 श्लोक से 6 श्लोक तक। फिर 7वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जैसे सूत के धागे में मणियां पिरी होती हैं, उसी प्रकार सब कुछ, सारा विश्व भगवान में ओतप्रोत है। यह है विज्ञान। फिर आगे 8वें से लेकर और 11वें 12वें श्लोक तक बताया, जल में, चंद्रमा में, सूर्य में जो कुछ भी है वो भगवान है। ये हो गया ज्ञान। लेकिन 7वें अध्याय के ही 12वें श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान? ये सब मुझ में है और मैं इनमें नहीं हूं। ये सब मुझ में है और मैं इनमें नहीं हूं। यह है विज्ञान, यह है अनुभव की बात। उसी प्रकार फिर आगे भगवान ने 13वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक 4 प्रकार के भक्त बताए। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। यह है ज्ञान। और विज्ञान क्या है? विज्ञान है कि जिसको भी यह अनुभव हो जाता है कि वासुदेव ही सब कुछ है, उसी को भगवान ने बताया वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। यह हुई विज्ञान की बात। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। उसी प्रकार 20वें श्लोक से लेकर 28वें श्लोक तक भगवान ने कहा कि जो द्वंद्व मोह से मोहित हैं, वे बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं, और जो भजन करते हैं वे निर्द्वंद हो जाते हैं। यह है ज्ञान, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। लेकिन 29वें और 30वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा कि जो मेरा आश्रय ले लेते हैं वे मुझे 6 प्रकार से जान लेते हैं। मैं ही ब्रह्म हूं, अध्यात्म हूं, कर्म हूं, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूं। यह है विज्ञान। तो पूरा अध्याय भगवान ने 7वां ज्ञान और विज्ञान की ही चर्चा में समर्पित किया है। पहले ज्ञान बताया 4 श्लोक से 6 श्लोक तक, 7वें में विज्ञान बता दिया। 8 से 11 तक ज्ञान बता के 12वें में विज्ञान बता दिया। 13 से 18 तक ज्ञान बताया और 19 में विज्ञान बता दिया। 20 से 28 तक ज्ञान की चर्चा की और 29-30 में विज्ञान बता दिया। तो 4 श्लोक से लेके और 30वें श्लोक तक भगवान केवल ज्ञान और विज्ञान की ही चर्चा किया है 7वें श्लोक में। इसी को हम लोग अब आगे श्रवण करेंगे।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।